साइबर सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में एक बहुत ही कंप्रोमाइज्ड मामला है और कई हफ्ते से जब मैं ये साइंस मिनिस्टर था तो भी मैंने कई दफ़ा ये बात आईटी मिनिस्ट्री के साथ रेज की कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आपको इसको जो है वो देखना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप हमारी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के जो आईटी मिनिस्टर हैं वो मीनुल हक हैं 4 साल से, तो उसमें हमारा भी कसूर है और ओवरऑल पाकिस्तान की हालत भी बताता है कि हम कितने सीरियस हैं इन मामला के ऊपर। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें यही होना था किसी दिन जो हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है और हमें जो है वो इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब 140 घंटे की कन्वर्सेशन हैकर कह रहा है कि जी इस वक्त मौजूद है उसके पास, वो जुमे को वो कह रहा है कि वो उसको पब्लिश भी कर देगा। आप देखते हैं, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर इस तरह से महफूज नहीं होगा तो फिर उससे जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म ने सही बात कही है कि अगर वो फिर पाकिस्तान को ऑफिस में मिलने कौन आएगा और बात कौन करेगा, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो फवाद चौधरी साहब, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो महफूज नहीं, उनकी गुफ्तगू महफूज नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इस जो गुफ्तगू आज उन्होंने की और उससे तासुर भी यही मिल रहा था, वो बड़े बेबस दिखाई दिए कि इसमें कोई शायद इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है। ऐसा भी मुमकिन है, या फिर मुझे बताइए कि हमारे इंटरनल ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हुकूमत को दबाव में लाने के लिए ये ऑडियो लीक की गई है? लेकिन ये तो अब तहकीकात हों तो उसमें पता चले, लेकिन ये हमारी एजेंसीज को आदत है। अभी भी जो है जो मेरा गार्ड है उसको जो है वो पता नहीं आईबी वाले, वो उसने कहा जी मुझे उठा के ले गए, अब वो आईबी वाले थे या दूसरे थे हमें नहीं पता, लेकिन उसको ले गए कि कहा कि जी आप जो है वो हमें इनकी इंफॉर्मेशन देते रहे और हमें बताते रहे। ये हमारी एजेंसीज जो हैं वो इन्हीं कामों पे लगी हुई हैं, ना वो कोई हमारे जो साहब ये तो बड़ा सीरियस मामला है। मुझे बताइए कि आपके गार्ड को किसने उठाया और आपको कैसे पता चला? ये तो वाकई बड़ी संजीदा बात है। कब का वाकया है ये रात का वाकया है। वो उठा के जो है उनको ले गए, उसकी वीडियोस बनाई, उसका जो है उन्होंने उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया और फिर ये कहा कि जी आप ये हमें आपसे कोई काम नहीं है, आप हमारे साथ पैसे तय करें और उसके बाद आपने सिर्फ जो है वो सुबह और शाम इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये पैगाम आपके लिए था? नहीं, वो बंदे भी पहचान लिए। अच्छा। मैं अपना ये सुप्रीम कोर्ट बार को और पहले लाहौर हाई कोर्ट बार जो है पहले मैं इनसे बात करूंगा कि आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। उसके बाद ये नामालूम अफराद आप जैसे फवाद साहब कह रहे हैं कि आपने पहचान लिए, तो कौन है ये लोग? नहीं ना किस एजेंसी के हैं, वो तो शक्लें आ जाएंगी, तस्वीरें दे देंगे, फिर खुद ही पता लग जाएगा नादरा से और इधर उधर से मंगा लेंगे। मैं तो घर तक छोड़ के आऊंगा ना, ऐसी बात तो नहीं। फवाद साहब ये बताइएगा कि आज प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो इमरान खान साहब थे और उन्होंने खान साहब पर बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं, तो इसका पॉलिटिकली जवाब तो देते रहते हैं। क्या आप नहीं समझते कि आपको जुडिशल कमीशन की तरफ या इंक्वायरी की तरफ जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो और आपका बयानिया जो है उसको मज़ीद तक़वियत हासिल हो? नहीं, किस इल्जाम के ऊपर जुडिशल कमीशन में जाना? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा हैं, वो तोशा खाना में उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने जमीनों पे करप्शन की है। तोशा खाना केस तो पहले ही पड़ा हुआ है ना इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कहा कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग हासिल की है, उन्होंने माशी तौर पर मुल्क को बैंकरप्ट करने की कोशिश की है, इस तरह के वो एक चार्ज पूरा फ्रेम किया इमरान खान साहब पर उन्होंने। इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे तो आप पता नहीं उससे पहले जर्नलिज्म में थे या नहीं थे, 6 महीने से तो शहबाज शरीफ यही बातें कर रहे हैं जो अभी आपने दोहराई हैं जी। और जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं जो उन्होंने बातें जो हैं वो की हैं, उनमें से क्या निकला है? जो वज़ीर-ए-आज़म अगर 4 साल के बाद इल्जाम ये इमरान खान के उन्हें जो तोहफा मिला था उन्होंने तोशा खाना से खरीद के बाहर भेज दिया, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने सीरियस चार्जेस हैं। फवाद साहब, कल इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने ये भी कहा कि एक और ऑडियो आने वाली है और वो मरियम नवाज की ऑडियो जिसमें वो ये कह रही है कि तोशा खाना रेफरेंस के अंदर इमरान खान साहब को नाअहल किया जाना चाहिए। तो सर ये कहिएगा कि इमरान खान साहब को किसने बताया कि एक और ऑडियो आने वाली है और ये ऑडियो मतलब उन तक कैसे पहुंची?
ये तो सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है, और हैकर ने, अगर आप उनका अकाउंट फॉलो कर रहे हो तो आप देखें कि उन्होंने वो डिटेल्स दे दी हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो अवेलेबल हैं और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, और उसमें वो सारी तफसीलात जो हैं वो अब आगे उन्होंने कहा है कि वो दे रहे हैं। फवाद साहब, आपका एक बुनियादी सवाल है जिस पर आप जलसे भी कर रहे हैं, आवाम को भी मोबिलाइज़ किया हुआ है कि हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं जो मुल्क के मसाइल का हल भी है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे और इनके धरने से ना तो हुकूमत जाएगी और ना हम घबराने वाले हैं। कमेंट कीजिएगा। वज़ीर आज़म के बस में हो तो वो तो इलेक्शन अगले 5 साल ना हो, ये वज़ीर आज़म के बस में तो नहीं है। अभी हमने देखना है कि कैसे ये हमारे बाजुओं में कितना दम है, हम इसको आगे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। अगर हम उसको ले जा सके आगे तो वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये वज़ीर आज़म का तो इस वक्त रोल जो है वो एक साइड कैरेक्टर का है, वो इसी के मुताबिक जो है वो चलते रहेंगे। इससे ज़्यादा उनकी कोई फैसला साजी में वज़ीर आज़म का, इस हुकूमत का कोई बड़ा किरदार नहीं है। तो जिनका किरदार है, हमारा मुतालबा तो उनसे ही है इलेक्शन का। तो जिनका किरदार है उनसे आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर कोई राब्ते हैं आपके उनसे? देखिए ना, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो जो बातचीत है जो इदारों से, हम तो चाहते हैं राब्ते बैकडोर की भी नहीं, हम तो फ्रंट डोर पे राब्ते ही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं बात हो और हम इस जो सियासी इस वक्त एक अलमिया है उससे हम बाहर निकल सकते। आज इमरान खान साहब से मुतालिक जब सवाल किया गया आज आर्मी चीफ से मुतालिक, तो उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत की कतन कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी मर्जी से आइन और कानून के मुताबिक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर भी करेंगे। अगर वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं या लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो फिर तो उनका राइट था, लेकिन अभी तो ना वो इलेक्टेड हैं ना वो लेजिटिमेट हैं, और वो अपने एक कन्विक्टेड भाई से पूछ के आर्मी चीफ अगर लगाएंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। फवाद साहब, एक और अहम मामला इस पर मैं बात करना चाहूंगी आपसे। इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं और उन्होंने आते ही जो है वो बतौर सेनेटर हलफ भी उठाया, और उन्होंने ये बात भी की आज कि गुज़श्ता रात जब मैं वतन वापस पहुंचा तो उसके मेरे पहुंचने के बाद ही हमने न्यूज़ देखी कि डॉलर तकरीबन 10 रुपये कम हुआ है। सर, आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब की वापसी के बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बेहतर होगी? लेकिन ये बेहतर हो तो इसमें तो अच्छी बात है, पाकिस्तान की मईशत के जो बेहतर होना चाहिए और जैसे भी हो हमें तो इसके ऊपर खुशी है। लेकिन ये एक आध दिन में डॉलर ऊपर नीचे जाना को अहम नहीं है, हम देखते हैं किस तरह से आगे चलेगा और मईशत बेहतरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे ना। इन्होंने 4-5 महीने में हशर नशर कर दिया है और अब भी जो हालात हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं। मुझे लगता यही है कि ये जो आगे चल के ये हालात को नहीं संभाल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर साहब, अभी हमने फवाद साहब से गुफ्तगू भी सुनी है, ओवरऑल जो वो बात कर रहे हैं तहकीकात के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद साहब नगर में जो भी उन्होंने अपना वर्जन पेश किया उससे लग ही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं इस बात से डर रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली गुफ्तगू टैप होती है तो ये बहुत बड़ा आलमिया और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की है कि अगर मुल्क के वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जो है वो टेप की जाती है और उसको लीक भी कर दिया जाता है तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, हमें इस सेंसिटिव मामले को देखना होगा। ये अच्छी बात है क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी कोई गुफ्तगू ऑडियो जो लीक हो जाती तो मुझे बताइए फिर क्या होता। इसलिए उन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की है कि हमें इसको इस मामले को हल करना होगा। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन।